नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों 31 दिसंबर से पहले पहले हमें अपना एनुअल रिटर्न भरना है और 31 दिसंबर से पहले हमें 9 सी भी दोनों कम्प्लीटली भर देना होगा। तो 9 सी में जो पहला टेबल है, टेबल 5, वो टेबल क्या है? वो बेसिकली टेबल है जो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में जो हम टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं और जो हम अपने रिटर्न्स में, अपने पूरे साल के रिटर्न्स में देते हैं, जीएसटीआर 9 में जो एक्चुअली देते हैं, उसका एक तरह से रिकॉन्सिलिएशन, एक वर्किंग वहाँ पे जाता है और हमें टर्नओवर रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ता है इसके लिए। तो टर्नओवर रिकॉन्सिलिएशन से हमें क्या मिलता है? जनरली देखिए, जो आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो आपका रेवेन्यू आता है उसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। सब कुछ कहने का मतलब वो पार्ट भी, वो रेवेन्यू भी इंक्लूड रहते हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो उसका एक रिकॉन्सिलिएशन हमें बनाकर एक वर्किंग बनाना ज़रूरी होता है। अपने सेल्स टर्नओवर का एक वर्किंग बनाकर फिर हमें टेबल 5 का ओ में फिगर डालना पड़ता है। तो उसके लिए वर्किंग प्रॉपर तरीके से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो वर्किंग कैसे प्रैक्टिकली हम लोग बनाएंगे, आज के इस वीडियो में लाइव हम लोग प्रैक्टिकल डाटा के साथ मैं बताऊंगा, सैंपल देकर, कि अपने ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ जो टर्नओवर डिक्लेयर हुआ है बैलेंस शीट में और अपने जीएसटी रिटर्न में आपने जो 9 में दिखाया है उसको वर्किंग कैसे करके अपना टेबल 9 सी का 5 ओ प्रॉपर तरीके से भरे। तो उसके लिए हम चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ हम लोग देखेंगे कि बेसिकली वर्किंग प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करेंगे। ये स्क्रीन के सामने आप जैसे देख पा रहे हैं, ये 9 है, 9 सी है और ये 9 का टेबल जो 5 होता है उसमें अपने को रिकॉन्सिलिएशन, जैसे मैंने बताया, डालना पड़ता है। तो वर्किंग हमें कैसे करना है? एक्सेल सीट हम यहाँ पे देखिए, सिंपल में यहाँ पे खोला हुआ है आपका एक्सेल सीट है। 23-24 का वर्किंग करेंगे सिंपल के लिए। और ये जो वर्किंग है इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो मेजर रीजंस हो सकते हैं आपके, जो रिकॉन्साइल्ड जो टर्नओवर होता है जिसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं 9 सी में, वो पॉसिबली आपके यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर इन ऑडिटेड बैलेंस शीट। ठीक है, 9 सी के लिए ये सबसे पहला जो ऊपर में टेबल आपका फिगर जो डालिएगा वो रहेगा भैया आपका टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपके बैलेंस शीट में दिखता है वहाँ से आपको यहाँ फिगर उठा लेना है, जो भी फिगर रहेगा। ठीक है, आपके ट्रायल बैलेंस है, आपके बैलेंस शीट है। उसके बाद देखिए इसमें जो इंक्लूडेड है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 26 करोड़ 64 लाख का यहाँ पे टर्नओवर है और यहाँ पे देखिए नीचे में 26 नंबर रो में यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपका 26 करोड़ 46। ये वो फिगर है जो हम लोग 9 में ऑलरेडी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये 9 में जाएगा 23-24 के लिए जब रिटर्न भरेगा तो 9 का फिगर ये है 26 करोड़ 46 लाख और आपका जो ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो टर्नओवर डिक्लेयर हुआ है वो 26 करोड़ 64 लाख। इसमें देखिएगा ना तो 1 करोड़ 83 लाख के आसपास का डिफरेंस है। तो ये वो फिगर है जो कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू पार्ट्स है, इसलिए आपके बैलेंस शीट में आया है, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी नहीं है, इसलिए वो आपके रिटर्न में नहीं है, जीएसटी में नहीं है, 9 में नहीं है। ठीक है, तो इसको अपने को फाइंड आउट कर लेना होगा, एक रिको बना लेगा। इस तरह से आप रिको बनाइएगा। देखिए, तो सबसे पहले आपके बैलेंस शीट में देखिएगा कौन कौन से वो रेवेन्यू है, कौन कौन से जो इनकम लिए हैं जिनके ऊपर जीएसटी आपने नहीं दिया है, जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो होते हैं बैंक में, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो हमें मिलता है वो अपना रेवेन्यू होता है। ठीक है, वो अपना वो रेवेन्यू जिस पे जीएसटी हमको देना नहीं है, वो इंटरेस्ट बैंक से मिलता है और अदर ऑप्शन से भी मिल सकता है इंटरेस्ट। ठीक है, जो हमारे डिपॉजिट वगैरह पे मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट रिसीव भी मिल सकता है माल खरीदते समय, जो हमारा रेवेन्यू हो सकता है। ठीक है, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। लायबिलिटी रिटेन बैक, लायबिलिटी रिटेन बैक होता है, कोई आपका लायबिलिटी है जिसे रिटेन बैक कर दिया गया है। ठीक है, वो एक ऑप्शन हो सकता है। तो हमने क्या किया, ये सारा पॉसिबल ऑप्शन जो है, सारा जो फिगर फाइंड आउट किया जो कि हम अपने रेवेन्यू में ऐड तो किए बैलेंस शीट में, लेकिन उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अदर इनकम में कुछ इनकम ऐसे मिसलिनियस इनकम जोड़ के आ जाएंगे। ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक अगर आपका एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का भी एक ऑप्शन है जहाँ से आपका अदर इनकम में इसको दिखाया जा सकता है। तो ये टोटल मैंने यहाँ पे सारे पॉसिबल फिगर फाइंड आउट कर लिए। टोटल ये सारे फिगर को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब ये टोटल जो है ये वो रेवेन्यू का पार्ट है जो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा है। तो ये जो है आपका ये ट्रायल बैलेंस ऊपर में जो फिगर डाला हुआ है बैलेंस शीट में उसमें इंक्लूडेड है। वहाँ से हम यहाँ से निकाल देंगे टोटल 1 करोड़ 83 लाख का। तो देखिए ये फिगर यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2646
51,990। और हमने सेम अमाउंट यहाँ पे देखिए बी में टर्नओवर एज डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न 9 में सेम फिगर है, ठीक है। इस तरह आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये अब मेन यहाँ में हमें ये निकालना है ये वाला चीज़ कि कौन कौन से जो रेवेन्यू है जो इंक्लूडेड है बैलेंस शीट पे जिस पे जीएसटी नहीं लगा। तो ये जो फिगर है 1,83,00,000 जो हमें ये निकाला है, यही फिगर बेसिकली आपका जाता है 9C का, जो मैंने बताया आपका ऊपर में यहाँ पे तो रहेगा आपका ए में कि आपका टोटल आपका बैलेंस शीट में कितना गया, और यहाँ ओ वाला कॉलम में एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजन नॉट लिस्टेड अबव, ये वो टर्नओवर यहाँ पे आएंगे जिसके ऊपर जो ऊपर वाले पोर्शन में इंक्लूडेड है, यानी कि आपके बैलेंस शीट में इंक्लूडेड है, लेकिन आपने रिटर्न में नहीं डाला है क्योंकि वो डायरेक्टली आपके रेवेन्यू पार्ट है पर आपका बैलेंस शीट उससे आपका जो रिटर्न आपने 9 में जो रेवेन्यू डाला है उसके साथ मैच कर जाएगा। तो ये वर्किंग करके जरूर रखिएगा। 9C भरने के समय आपको ये बहुत काम आएगा, आपको ये भरना ही पड़ेगा फिगर। तो फाइंड आउट करके ऐसा कोई चीज़ है आपके बैलेंस शीट में आपके रेवेन्यू में जो अदर इनकम में लगा हुआ है जिसके ऊपर आपने ड्यूटी आपने टैक्स नहीं पे किया, जिसके ऊपर टैक्स नहीं है एप्लीकेबल, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये पहला जो टेबल 5 ऑफ जीएसटी एंड 9C है वो कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो आपके पास रेगुलर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।